अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं campus.pk। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। कल हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 2.2। बेटा पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का आई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने टेस्ट आप लोगों का बनाया नहीं है। मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से टेस्ट मैं आप लोगों का बना नहीं सका। अब आपका जो टेस्ट है वो जो लास्ट टाइम हमारा रूटीन था, आई थिंक टेस्ट हुआ था हमारा ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ही होगा, वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को हमारा टेस्ट हुआ बेटा, तो हमारा टेस्ट जो है वेडनेसडे होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एक्सरसाइज 2.2 करें हम। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सो बेटा फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 3 टाइम्स y माइनस x इक्वल 3x प्लस 3y माइनस 3x। यहां हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। देन हमारे पास 3x माइनस 3x प्लस 3y, यहां भी हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। और लास्ट में हमने सेकंड लास्ट है 0 प्लस 3y, यहां भी हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। और लास्ट में फिर आंसर हमारे पास आता है 3y किस प्रॉपर्टी को यूज किया है वो हमने लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा मैं बताता हूं। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज ग्रेटर देन b देन ac इज ग्रेटर देन bc, ac इज ग्रेटर देन bc व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास ये बेटा प्रॉपर्टी ये क्या है हमारे पास कि हमने किसी नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन 0, पहले इस नंबर को समझना होगा हमें, ये हमें पढ़ना आता है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। इसमें और इस स्टेप में फर्क क्या है हमारे पास? फर्क ये है हमारे पास कि हमने इस स्टेप में भी c लगाया और इस साइड पे भी c लगाया और इस साइड पे भी c लगाया, ठीक है। c हमने कैसे लगाया बेटा? हमने c को एक्चुअल में बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, a से भी मल्टीप्लाई किया और b से भी मल्टीप्लाई किया है c को, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास से आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, ये हमने क्या किया बेटा? ये हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया है, नॉन नेगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, उससे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होती। अगर c हमारे पास लेस देन 0 हो, c लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास आंसर होगा ac लेस देन bc, ठीक है। ये जस्ट क्या हमारे पास होता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है, ओके। और हमारे पास इस प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया हमने इसमें। हाँ जी, मैंने होमवर्क बेटा चेक कर भी लिया है, आपको मैंने रिप्लाई भी कर दिया था। जिन बच्चों का होमवर्क था मैंने उन लोगों को बता भी दिया था कि इन लोगों में क्या मिस्टेक की है या क्या गलती है उसकी। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी एक डिफाइन करने लगा हूँ, a टाइम्स b प्लस c इक्वल ab प्लस ac, ठीक है। ये पहले आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास कि a को हम b से भी मल्टीप्लाई करते हैं, a को c से भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 टाइम्स 4 प्लस 5 इक्वल क्या होगा? अब 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी का अब हम नेम क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि हमने क्या किया है, 3 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब यहां देखें हमारे पास क्या है, हमने ब्रैकेट में के बाहर 3 है, 3 को y से भी मल्टीप्लाई किया, 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का नेम। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या किया बेटा? रीअरेंज किया है। रीअरेंज क्या किया हमने कि 3x को पहले लिखा है और 3y को बाद में लिखा है। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी a प्लस b इक्वल b प्लस a, जिसमें हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। हम जो बाद में नंबर लिखा है उसे पहले लिख दें, पहले वाले नंबर को बाद में लिख दें, तो इस प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नेम है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें 3x और माइनस 3x, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स हैं,
ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, फिर आंसर 0 आएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी जो यूज की है वो हमने की है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और लास्ट में हमने 0 ऐड किया है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर की अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जिसी तरह अगर हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है, मींस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। 1 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसी तरह हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने लास्ट में जो प्रॉपर्टी यूज की है वो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। यहां तक क्लियर है बेटा सब लोगों को? नेक्स्ट मूव करें हम, जल्दी बताएं, हरी अप। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं वन टाइम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट में हमने क्या किया है बेटा, अगर हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को खत्म किया है, इट मीन हमने कौन सा लॉ यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिसमें हम ब्रैकेट को खत्म करते हैं वो हमारे पास लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड हमने क्या किया है बेटा, 3x को लास्ट में था 3x की और 3y की, इन दोनों की हमने अरेंजमेंट चेंज की है। इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। और अरेंजमेंट चेंज करने का जो लॉ होता है हमारे पास, प्रॉपर्टी होती है, उसका नेम होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा -3x और +3x, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, 0, ठीक है। हमारे पास ये कैंसिल हुए एक्चुअल में, तो ये हमारे पास कौन सी है, एडिटिव इनवर्स। 3 और -3 एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। ये हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है ये है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया है, 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करें तो उस प्रॉपर्टी का जो नेम होता है वो हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज का नेम लिखना है, √24 + 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड आंसर इज √24 प्रॉपर्टी का नेम। देन हमारे पास नेक्स्ट है -2/3 टाइम्स 5 + 7/2, -2/3 टाइम्स 5 एंड -2/3 टाइम्स 7/2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, पाई प्लस इंटू -पाई, आंसर इज 0 प्रॉपर्टी का नेम। और √3 मल्टीप्लाई √3 इज ए रियल नंबर। नंबर 4 √3 एंड √3 इज ए रियल नंबर। और लास्ट में हमारे पास क्या है, फिफ्थ जो है -5/8 एंड -8/5 इज इक्वल टू 1। हमने इस प्रॉपर्टी का नेम बताना है, ठीक है। √24 में हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जहां भी हम 0 ऐड करेंगे बेटा, उस प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी, हम यहां लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया बेटा, -2/3 को मल्टीप्लाई किया 5 से भी और -2/3 को मल्टीप्लाई किया 7 से भी। इट मींस हमने एक नंबर था, हमने उन्हें दोनों नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर दिए। तो इस अप्लाई करने को नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पाई एंड -पाई दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारे पास आ रहा है 0। क्यों कैंसिल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि हम नंबर का साइन चेंज कर दें तो जो आंसर आता है हमारे पास वो एडिटिव इनवर्स होता है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, ओके। देन हम क्या करेंगे, √3 एंड √3 इज ए रियल नंबर। अब इस प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपको अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा। कैसे कि आपके पास √3 भी एक रियल नंबर है और √3 ये भी एक रियल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ये है
क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो है वो -5/8 और -8/5। 8 8 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल। एक्चुअल में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है बेटा? ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नेम हमारे पास है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओके, हाँ नहीं बेटा, आप लोग समझ आ गई आप लोगों को प्रॉपर्टीज की? क्लियर है? क्लोज रिपीट कर देता हूं बेटा। क्लोज ये होता है हमारे पास कि अगर हम कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर उसी सेट में आए अगेन। ठीक है, आपने ये देखना है √3 ये हमारे पास रियल नंबर है, √3 ये भी रियल नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी हमें क्या बताया हुआ है कि आंसर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी जी, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दी है दोबारा कि अगर हम कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, रियल को मल्टीप्लाई करें, आंसर भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा बेटे आज टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं टेस्ट बना नहीं सका इस वजह से। ठीक है, तबीयत मेरी थोड़ी अपसेट थी, इस वजह से मैं टेस्ट नहीं बना सका हूं। आपका अब टेस्ट जो होगा वो वेडनेसडे को होगा। ओके, अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज रहती हैं अब मैं आपको वो बता देता हूं। तरतीब से हम थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं प्रॉपर्टीज का, ताकि आपकी सब प्रॉपर्टीज जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। और आज आपका जो है वो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट डे है। ठीक है, मंडे को हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये जिन बच्चों का ये था मसला कि सर हमने चैप्टर 2 पीछे से पढ़ा नहीं है, इस वजह से नहीं समझ आ रहा, या हम सर इस वजह से होमवर्क नहीं सबमिट करवा रहे, तो मंडे से बेटा उन लोगों पे डिस्कशन होगी कि उन लोगों ने साथ का साथ काम करना है। ओके, अच्छा अब आपके पास बेटा प्रॉपर्टीज जो हैं वो सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हुई है पहले वो लिख देता हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव है बेटा कि हम दो नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, प्लस में हम लिखते हैं या मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 + 3 का आंसर भी 5 होगा, 3 + 2 का आंसर भी 5 होगा, 2 × 3 का आंसर भी 6 होगा, 3 × 2 का आंसर भी 6 होगा। अगर दो नंबर्स पे ये अप्लाई करें तो हम जो लॉ यूज कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन सी होगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होता है दो नंबर्स के लिए, एसोसिएटिव आप यूज करते हैं 3 नंबर्स के लिए। a + b + c = a + b + c। ये हमारे पास है बेटा एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसे आप कहते हैं। अगर आप 3 नंबर्स की अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं कि अगर हम पहले दो को प्लस करते हैं फिर थर्ड वाला प्लस करते हैं, या हम लास्ट दो को प्लस करके फिर फर्स्ट वाला उसमें प्लस करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नेम होता है एसोसिएटिव। अगर हम यही मल्टीप्लीकेशन पे लिखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि हम साइन नहीं लगाते, ठीक है, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इक्वल AB × C। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम बेटा। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है बेटा कि नंबर का आपने अगर साइन चेंज किया है, ठीक है, कोई से ऐसे दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जिन दोनों का साइन जस्ट डिफरेंट है, नंबर सेम है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं -5 + 5, या मैं लिखता हूं 6 + × -6। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इनका आंसर हमारे पास क्या आता है?
0 आता है। ठीक है, कोई से ऐसे दो नंबर्स ऐड करो जिनका आंसर हमारे पास, जी जी बेटा कौन सी प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं? ओके 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 ओके, मुझे याद करवा दिया आपने, वो भी मैं आपको अभी करवा देता हूं बेटा, नो प्रॉब्लम, अभी करवाता हूं। अच्छा बेटा, इस प्रॉपर्टी का नेम आपके पास क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। अब इसी तरह हमारे पास होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि दो नंबर, ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है 1। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1/5, 8/5 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, मींस के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो ये आंसर भी 1 और यहां पे आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। इट मींस ये दोनों आप एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ओके, इसी के साथ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है बेटा कि अगर हम 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो हम सिंपल, आप याद रखो बेटा, जब आपके पास उसमें पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें जस्ट यही पूछा जाता है कि 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है या नहीं है, या 0 इज डैश और फिर लिखा होता है आइडेंटिटी, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है और 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नहीं आज बेटा टेस्ट नहीं है। ये आपके पास 6 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उसके बाद है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये सब आप लोगों को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट सिर्फ हमारे पास बेटा 3 प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बतानी है। उसके बाद हम जो है वो नंबर लाइन की तरफ आ जाएंगे। नंबर लाइन, इसके अलावा तो कोई नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि मैं आपको बाद में करवाऊंगा। जी जी बेटा, उसी की तरफ आता हूं। अब हम पढ़ते हैं बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या स्टेट करती है बेटा कि इफ, अब इक्वालिटी पे हम डिफाइन करने लगे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। इफ a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू c, ठीक है, देन, सॉरी 3 नहीं, c, देन a एंड c आर इक्वल, देन a इक्वल टू c। या फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लें आप। ठीक है, जैसे आपके पास 3 चीजें हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि फर्स्ट वाली का वेट सेकंड वाली के वेट के इक्वल है। ठीक है, आपके पास 3 बुक्स हैं, आप कहते हैं फर्स्ट बुक का वेट सेकंड बुक के वेट के इक्वल है। ठीक है, और सेकंड बुक का वेट थर्ड बुक के वेट के इक्वल है। तो इट मींस फर्स्ट और थर्ड बुक का वेट भी दोनों का आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को जो हम रिलेशन बनाते हैं फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, बेटा फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर आपने बताने, फर्स्ट नहीं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बेटा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एक ही नंबर है और वो है 1। ठीक है, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? हम नंबर का उल्ट कर देते हैं। जैसे 5/8 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/5 होगा। ठीक है, अगर है 5 तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5 होगा। ओके, नंबर का हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और आइडेंटिटी एक ही होती है और वो है 1। ठीक है, अच्छा ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप क्या करते हैं? फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से रिलेशन बनाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपके पास 3 बुक्स हैं। ठीक है, आप कहते हैं फर्स्ट वाली का मैंने वेट चेक किया है, वो इक्वल है सेकंड वाली बुक के वेट के। ठीक है, 3 बुक्स हैं हमारे पास, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। ठीक है, आप कहते हैं कि सर मैंने चेक किया है बुक 1 का वेट बुक 2 के वेट के इक्वल है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि सर मैंने ये भी चेक किया है कि बुक 2 का वेट बुक 3 के वेट के इक्वल है।
ठीक है। तो इट मींस अब आपकी कॉमन सेंस आपको बता देगी, इट मींस बुक 1 और बुक 3 का वेट भी आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, बुक 1 इक्वल टू बुक 3 वेट। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप दो का रिलेशन देखते हैं और फिर फर्स्ट का और लास्ट वाले का या फर्स्ट का और थर्ड वाले जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है उसका आपस में रिलेशन बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अब उसके बाद एडिटिव छोड़ दें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी छोड़ दें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी, एसोसिएटिव भी हो गई है। ओके, अब बेटा एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट जो आपके पास रहती है वो है हमारे पास, ये अगर आपके पास, अच्छा ये अगर आपके पास हो उसमें इनइक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वो बताता हूं मैं आपको बेटा। इनइक्वालिटी में अगर प्रॉपर्टी है तो वो कैसे होगी, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इट मींस ए इज लेस देन सी। इसमें भी आप फर्स्ट और थर्ड वाले का रिलेशन बना लेंगे। कैसे, मैं कहता हूं बेटा एग्जांपल 1 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5। मैं कहता हूं 1 छोटा है 3 से, 1 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5। ठीक है, तो 1 का 5 के साथ क्या रिलेशन बनेगा, 1 इज आल्सो लेस देन 5। ठीक है, अगर हम ग्रेटर का रिलेशन बनाते हैं, a इज ग्रेटर देन b and b is greater than c, this implies a is greater than c। ठीक है, जिसमें फर्स्ट और थर्ड का वही रिलेशन हो जो पहले वाले दो का है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पेपर में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेटा इसी तरह लिखेंगे, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी इफ, यहां पे आप लिखेंगे इफ देन a इक्वल टू सी। इसी तरह आप यहां लिखेंगे इफ देन, ओके, यहां भी लिखेंगे इफ देन दिस इज सेटिस्फाइड। इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c देन a इज लेस देन c। जब आपके पास पेपर में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है बेटा, आपने तीनों डिफाइन करनी होती है। आपने फॉर इक्वालिटी के लिए भी, लेस देन के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी, तीनों के लिए आपने डिफाइन करनी होती है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर पेपर में आती है आप। ठीक है, अच्छा बेटा बुक्स का ये है कि बुक्स आपको साइड पे गिवन है। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की साइड पे गिवन है, पीटीबी की साइड पे आपको सारी बुक्स गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अभी बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ शॉप्स पे अवेलेबल हो सकती हैं, 2-3 बुक्स जो लास्ट ईयर की पढ़ी होंगी, लेकिन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इससे आप जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब आपको मैं करवाता हूं, हाँ जी, हमने करना है बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आपने करना है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम कैसे करेंगे बेटा बेटा यही क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ये आपने जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है यही आपका होमवर्क होगा बेटा, अभी नहीं। अच्छा, अब बेटा आपके पास है नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है। नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है आपके पास 2/3। इसको आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आप बेटा कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालें अपने पास। आप कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हैं, इसका आंसर होगा आपके पास 0.6667, इस तरह का आंसर आपके पास आए। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और इस साइड पे -1 और फिर -2। ठीक है, ये आपने नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन पे आपने 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। पहले आपने इसका आंसर देखना है बेटे। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट समथिंग। इट मींस ये आंसर हमारे पास लाई करेगा 0 और 1 के बिटवीन। आंसर जो हमारे पास लाई करता है वो किस में लाई करता है, 0 और 1 के बिटवीन। अब आपने क्या करना है, 0 और 1 वाले पार्ट को आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये नीचे जो नंबर है
3 इक्वल पार्ट में, लेकिन नीचे लाइंस कितनी लगानी है, इससे एक कम लाइन लगानी है। मींस कि आपने यहां पे कितनी लाइंस लगानी है, 2 लाइंस। ठीक है, 2/3 का मतलब है कि आपने 0 और 1 वाले पार्ट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, लेकिन कितनी लाइंस लगाने से ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 लाइंस लगाने से। 2 ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले में से एक कम आपने लाइन लगानी। ठीक है, तो यहां पे ये आपके पास होगा, ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 2/3 को। देखें 1, 2 एंड 3, ये 2 है आपके पास, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी 2/3 को। यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं 5/6। ठीक है, तो आप 5/6 नहीं, सॉरी, हम करते हैं 4/6। 4/6। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आप निकालते हैं तो इसका आंसर आपके पास होगा 0. ये भी यही होगा 0.6667। ओके, अब इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर क्या आ रहा है बेटा, 0 पॉइंट समथिंग, मींस के आंसर लाई करेगा 0 से 1 के बिटवीन। आंसर हमारे पास किसके बिटवीन लाई करेगा, 0 एंड 1 के। नीचे वाला नंबर अब आपने चेक करना है, नीचे वाला नंबर क्या है, 6। 6 में से 1 कम करें, आप कितनी लाइंस बनती हैं, 5। मींस आपने यहां पे कितनी लाइंस लगानी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इन 5 लाइंस में से जो हमारे काम की लाइन है वो कौन सी है, 4th लाइन। तो आपने काउंट करना है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपने यहां पे एरो लगा के लिख देना है कि दिस नंबर रिप्रेजेंट 4/6। ठीक है बेटा, अब यही आपने करना है होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपने जो बेटा होमवर्क में करना है। इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा देता हूं, 2 होल नंबर 3/4। 2 होल नंबर 3/4, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अच्छा बेटा, ये क्या है हमारे पास 2, मींस इसका आंसर जो है वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। ओके, आपने नंबर लाइन पे यहां लिख लिया 0, 1, 2 एंड 3, यहां पे -1, -2 एंड -3। 2 होल नंबर 3/4 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो आंसर होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इट मींस हमने 2 के आगे हमने लाइन लगानी है। ठीक है, ये नंबर 2 से आगे आएगा, 2 से पीछे नहीं आ सकता। यहां तक एक बात क्लियर। दूसरा हमने क्या करना है, अब 2 तो हमारे पास आ गया, चलें ये रहा 2। अब 3/4 कहां पे आएगा वो कैसे ढूंढेंगे, तो वही काम हम करेंगे कि 2 और 3 वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में करना है, तो 3 लाइंस लगाएंगे हम, 1, 2 एंड 3। ठीक है, टोटल आप पार्ट्स देखो 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स इसके बन चुके हैं 2 से 3 तक के। लेकिन हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का है 3rd पार्ट। तो हम 1, 2 एंड 3 इस पार्ट के ऊपर हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 2 होल नंबर 3/4। ये हमारे पास होगा आंसर। ओके बेटा, अब आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।